ओके, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेट ऑफ। सेट ऑफ तो हर बार पेपर में आता ही आता है। सेट ऑफ का मतलब क्या है? सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं किसी के मकान पे किराए पे रहती हूँ, ठीक है। अब मेरा किराया 10,000 रुपये। अब इस महीने यहाँ कुछ नल का खराब हो गया और मैंने प्लम्बर को बुलाया, तो उसने क्या किया, कुछ चीज़ें ठीक की जिसपे 1,000 रुपये का खर्चा आ गया। रेंट है 10,000 रुपये। तो मैंने क्या किया, अपने जो ओनर है उसको बोला कि 10,000 रुपये किराया देने के बजाय मैं इस बार 9,000 रुपये किराया दे रही हूँ, क्योंकि 1,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। तो अब उसने जाके कंप्लेंट डाल दी कि भाई ये तो मेरा किराया पूरा नहीं दे रही। तो वहाँ पर जो है, जो भी अथॉरिटी है, कोर्ट है, वो ये कहेगी कि भाई उससे ने आपसे 1,000 रुपये लेना था और आपने उससे 10,000 रुपये लेने थे। तो अगर 1,000 रुपये उसने लगा दिए तो आप सेट ऑफ करके 9,000 रुपये ले लो उसको। तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब आप एक इंसान से आपको पैसे लेने हैं और इन रिटर्न बी ने भी आपसे कुछ पैसे लेने थे, तो उस केस में दोनों के एडजस्टमेंट करके जो बचे हुए पैसे हैं उनको सेट ऑफ कर लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। सेट ऑफ के अलावा एक टर्म और आती है हमारे पास, काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम में क्या होता है कि काउंटर क्लेम में इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि आपका मनी का ट्रांजैक्शन हो। सेट ऑफ में हमेशा मनी का ट्रांजैक्शन होता है, बट काउंटर क्लेम में इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज मनी का ट्रांजैक्शन हो। मनी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और सेट ऑफ में ए सर्टेन अमाउंट होता है कि हाँ ये, मगर काउंटर क्लेम में अमाउंट का नहीं पता होता कि कितना अमाउंट। तो इसीलिए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में डिफरेंस होता है। काउंटर क्लेम एक सोर्ड की तरह काम करता है, सेट ऑफ एक शील्ड की तरह काम करता है कि आपने अपने आप को बचाया। काउंटर क्लेम में क्या होता है, आपने कहा कि मुझे इससे 10,000 रुपये लेने थे, या इसने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया। मैंने कहा इसने मेरे को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया था 2 साल पहले, तो मैंने उसका बदला लिया। तो दैट इज कॉल्ड काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम में आप सीधा वार करते हो, मगर सेट ऑफ में आप एडजस्टमेंट करते हो, आप अपने आप को बचाते हो। तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में फ़र्क होता है। सेट ऑफ जो होता है उसमें आपके 2 तरीके के सेट ऑफ होते हैं, एक लीगल सेट ऑफ होता है और एक इक्विटेबल सेट ऑफ होता है। सेट ऑफ में, लीगल सेट ऑफ में सर्टेन अमाउंट होता है डिफेंडेंट का, मगर इक्विटेबल में सर्टेन अमाउंट मेंशन नहीं होता। काउंटर क्लेम में केस के बदले केस लगाना होता है, ठीक है। आई विल रीड इट फॉर यू, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। पहले काउंटर क्लेम पढ़ते हो। द डिफेंडेंट हैज द ऑप्शन टू फाइल अ क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन एडिशन टू द सूट ऑफ सेट ऑफ। आफ्टर द बैंक हैज सूड अ कस्टमर फॉर एन अनपेड डेट, द कस्टमर काउंटर क्लेम्ड अगेंस्ट द बैंक फॉर फ्रॉड। किसी बैंक ने कस्टमर के ऊपर केस डाला कि उसने कुछ पेमेंट उसकी ड्यू थी वो नहीं दी, तो बाद में कस्टमर ने क्या किया, काउंटर क्लेम लगा दिया उसके ऊपर फ्रॉड का। इट इज डिफेंडेंट हु मे फाइल ए काउंटर क्लेम। डिफेंडेंट हमेशा काउंटर क्लेम डालता है प्लेंटिफ के ऊपर, ये बात हमेशा याद रखें। In every lawsuit there is a plaint by the plaintiff and a written statement by the defendant। ये मैंने आपको पहले भी बताया। A defendant can claim a counter claim against the plaintiff in his written statement, और counter claim हमेशा written statement में किया जाता है। It is an independent claim। The claim is plaintiff can be enforced by cross action। Main objective क्या होते हैं काउंटर क्लेम के? टाइम बचाना कोर्ट का, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को बचाना, और इनकन्वीनियंस को दूर करना, और फालतू के ट्रायल्स को अवॉइड करना। सेट ऑफ मैंने आपको बताया लीगल और इक्विटेबल 2 होते हैं। ए ने बी के 20 रुपये लिए कोर्ट के पास जाने पे, बी ने कहा कि ए ने 20 रुपये लिए और बी ने कहा 15 मैंने पहले से लेने थे, तो उनका 5 रुपये में सेट ऑफ हो गया। काउंटर क्लेम में ए ने बी पे इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरे घर में ट्रेसपास करता है, तो बी बोलता है कि ये मेरे तो घर ही मेरा है, तो ये काउंटर क्लेम हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप इस तरह से इसको एग्जाम्पल कर सकते हैं। सेट ऑफ सेटलमेंट होता है, मगर काउंटर क्लेम में न्यू केस बनता है। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन आ जाए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में, तो आप लिख सकते हैं सेट ऑफ इज ऑर्डर 8 रूल 6, मगर काउंटर क्लेम है ऑर्डर 8 रूल 6A से 6G तक। सेट ऑफ है इट वर्क्स एज अ शील्ड, काउंटर क्लेम इट वर्क्स एज अ सोर्ड। सेट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में बात चल रही है, मगर काउंटर क्लेम में 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है। सेट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी के लिए होता है, काउंटर क्लेम इज नॉट नेसेसरी कि मनी के लिए है। आपने देखा ट्रेसपास वाला एग्जांपल। सेट ऑफ डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस है। काउंटर क्लेम क्रॉस एक्शन है। तो काउंटर क्लेम थोड़ा सा हार्श होता है, सेट ऑफ थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, यू कैन से। तो सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करेंगे।